दिनेश प्रताप सिंह को लोग माफिया बताते थे। कुछ लोग रायबरेली का बाहुबली भी कहते थे। लेकिन क्या बाहुबली और माफिया ऐसे होते हैं? दिनेश प्रताप सिंह का ट्वीट पढ़िए। आप ना पढ़ पाइए तो मैं पढ़कर बता देती हूँ। लड़की लड़ नहीं पाई, भाग गई वहां जहां लड़ना ना पड़े, बूढ़ी जो हो गई है। सच मानिए, आज तक मैं बाहुबली लोगों को और माफिया लोगों को ऐसा मानती थी कि कुछ भी हो, ये लोग ऐसी नीच हरकतें तो नहीं करते होंगे। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह ने जो भाषा प्रियंका गांधी के लिए इस्तेमाल की है, ऐसी भाषा में सड़क छप शोहदे भी नहीं बात करते। और ये मिस्टर सिर्फ माफिया या फिर बाहुबली नहीं कहलाए जाते हैं, ये दुनिया की सबसे संस्कारी पार्टी, बेटी बचाओ वाली पार्टी, नारी वंदन अधिनियम वाली पार्टी के कैबिनेट मंत्री भी हैं। अरे मिस्टर दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रियंका गांधी ने आपको चुनाव क्या हरा दिया, आपका तो संतुलन ही हिल गया। फिर पढ़िए और देखिए, दुनिया की सबसे संस्कारी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर ने भारत देश की टॉप 5 सशक्त महिलाओं में गिनी जाने वाली प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहा है। कहते हैं, लड़की लड़ नहीं पाई, भाग गई वहां जहां लड़ना ना पड़े, बूढ़ी जो हो गई है। मिस्टर दिनेश प्रताप सिंह, इसी प्रियंका गांधी ने 2024 के चुनाव में 4 दिन रायबरेली में डेरा डाल दिया था तो आपकी सारी माफियागिरी धरी रह गई थी। सपा से भागकर आए पांडे जी, दिल्ली से भागकर के आए शाह जी, नड्डा जी, बाकी के सारे जी मिलकर के भी आपको चुनाव जिता नहीं पाए थे। और अगर आपको राजनीतिक समझ होती तो आप समझ जाते कि रायबरेली से तो प्रियंका गांधी तब चुनाव लड़ती जब रायबरेली की सीट राहुल गांधी छोड़ते। तो भाग गई वाला आपका जो बयान है वो आपके मानसिक संतुलन को दिखा रहा है कि वो कितना हिला हुआ है। अब मैं आपको संस्कार इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप रायबरेली से प्रियंका गांधी और उनके भाई राहुल गांधी से हारे हुए नेता हैं। मैं आपको संस्कार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप मेरे उत्तर प्रदेश के बागवानी और कृषि व्यापार मंत्री हैं। दिनेश प्रताप सिंह की ऐसी हरकत पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हो गए और दिनेश प्रताप के लखनऊ वाले घर पर चोर बेईमान लिख करके नेम प्लेट पर कालिक पोत कर चले गए। प्रताप सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिनेश प्रताप सिंह चोर है, चोर है, चोर है। प्रियंका गांधी के खिलाफ अगर औकात है दिनेश सिंह की, सड़कों पे आके जहां बताएगा निपट लेंगे। हमारी नेता के खिलाफ अगर कोई इस तरीके की बात बोलेगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। भाजपा सरकार अब तक तो सो रही थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी, गेट पर चोर बेईमान लिख दिया, उसके तुरंत बाद गेट पर अखबार चिपका दिया गया और दोबारा रंगाई पुताई शुरू हो गई। गेट तो रंग जाएगा, लेकिन बीजेपी अपने नेता का कैरेक्टर कैसे उजला करेगी? मैं दिनेश प्रताप सिंह जैसे आदमी से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, आपने अपने असली चाल चरित्र का परिचय तो दे दिया, लेकिन एक बात यह भी सच है कि जो हार आपकी हुई और जो करारी हार आपकी रायबरेली में हुई, उससे आप अभी तक उबर नहीं पाए हैं। और लगता है आपके मन की एक कुंठा है कि आप प्रियंका गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी आप ही के जैसे लोगों से भरी पड़ी है, फिर चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो या बृजभूषण सिंह हो या दिनेश प्रताप सिंह हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप ही के जैसे लोगों ने बीजेपी को और आप ही के जैसे लोगों ने इस समाज को महिला विरोधी बनाने में पूरा योगदान दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, चुनावी हार से उबरिए और महिलाओं की इज्जत करना सीखिए। आप राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में होने लायक इंसान नहीं है। आप जितने निकम्मे मंत्री हैं, उससे निहायत ही घटिया इंसान भी है। अब इन्हीं दिनेश प्रताप सिंह को देखिए, जब ये कांग्रेस में थे तो प्रियंका गांधी के सामने हाथ बांधकर सहमे हुए से फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में है तो बड़ा उठपटांग बोल रहे हैं। अरे भैया, मोदी जी के साथ फोटो लगाकर ऐसी घटिया बातें लिखने में कुछ तो लिहाज करते। पता नहीं प्रज्ञा जी, जब महिलाओं का सवाल आए, नैतिकता का सवाल आए और बात बीजेपी की हो, तो मैं सोचता हूँ कि इसको शुरू कहाँ से करें। कपड़ों से पहचानने वाले बयान पर जाएं कि करंट शाहीन बाग को लगे उस पर जाएं कि वो घर में घुसकर मुसलमान बढ़ गए तो बलात्कार करेंगे बहन बेटियों। क्या नहीं बोला है बीजेपी की तरफ से? क्या कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, ये वो पार्टी है जो अपने यहाँ बलात्कारियों को बचाती है? तो वो पार्टी, पिछले दिनों हमने देखा कि आदरणीय मायावती जी के ऊपर बीजेपी की तरफ से एक नेता ने बयान दिया, शायद उनका नाम दयाशंकर सिंह था, और उसके बाद क्या नहीं हुआ? क्या बीजेपी ने कंडेम्ड उस तरह से किया? अब बीजेपी में हो क्या रहा है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की बीजेपी है, जिसमें कौन कितना खराब बोल सकता है, इसकी होड़ लगी हुई है। जब मुख्यमंत्री खुद
आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा देख लीजिए। हमारे यहाँ कब कहा पढ़ाया जाता था, संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत और मलय भुजंग बेदिया शीतलता न तजन। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अंत को शीतल करे आपो शीतल हो। तो संत जो है, जो योगी है, उसकी भाषा में एक मृदुता, एक कोमलता, एक प्रेम। और यहाँ जो योगी बैठे हुए हैं, उनको आप अभी गूगल कर ले कोई, 10 बयान योगी आदित्यनाथ के, ऐसे विवादित बयान, ऐसे नफरती बयान, ऐसी टिप्पणियां मिल जाएंगी। तो ये नई पार्टी है बीजेपी, जिसमें जब मुखिया ही इस तरह हो, तो मुखिया के सामने खुश करने, अपना मंत्री पद बचाने। और जरा इनका इतिहास पता किया जाए, ये जो बूढ़ी बोल रहे हैं, इनका इतिहास पता किया जाए कि राजनीतिक इतिहास इनका क्या है। ये लोग एक आका को खुश करने के लिए, अपना टिकट श्योर करने के लिए, मिनिस्ट्री बचाने के लिए और ज्यादा अमानवीय हो रहे हैं। प्रियंका गांधी, आप कल्पना करिए कि आप नेता से, मैंने पिछली टिप्पणी में कहा, एक समय था जब इस देश में राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ी जाती थी। आप प्रियंका गांधी से राजनीतिक लड़ाई लड़िए ना। आप कहां गया वो कि दामाद की पार्टी और दामाद को आज तक जेल नहीं भेज पाए, हरियाणा का चुनाव फिर से निपट गया। जितने आरोप लगाए थे, एक भी आरोप अब साबित नहीं हुए। चरित्र हनन करती है बीजेपी। अखिलेश यादव का घर गंगाजल से धुलवाकर चरित्र हनन करने का काम किया जाता है। प्रियंका गांधी पर इस तरह की ओछी टिप्पणियां करके चारित्रिक टिप्पणी कि अब उसमें हम फंसा लें, अपने आका को खुश कर दें और ये काम कर लें। मुझे लग रहा है कि ये अब इसके दिन भी लग गए हैं। इसका नुकसान होगा। प्रियंका गांधी से लड़ना है, आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए, अखिलेश यादव से राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन इसका जवाब जरा एक मैं जाते आते कह दूं, अनुप्रिया पटेल जी को एक और चिट्ठी लिखनी चाहिए इस पर एक और चिट्ठी लिखें अनुप्रिया पटेल जी, जो महिला हैं और एक सम्मानित नेता हैं। उनका क्या मानना है कि बीजेपी और तमाम नेता, और वो सारे नेता बीजेपी के बड़े-बड़े नेता हैं, पार्टी विद डिफरेंस, वेयर इज द डिफरेंस? ये पार्टी अब डिफरेंस की नहीं रही। ये पार्टी अब नैतिकता और मूल्यों को खत्म कर चुकी है। कुर्सी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, तो ये बयान भी कुर्सी के लिए दिया गया है। दोस्तों, भाजपा के लोग समाज को नैतिकता का बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। शुद्ध हिंदी में ऐसे बात करते हैं जैसे इनसे बड़ा ज्ञाता तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन जब इनके कांड सामने आते हैं तो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर।